तो अंततः यदुवंशियों के मध्य फूट पड़ चुकी है। अब युद्ध होगा। अब द्वारकाधीश का अंत होगा। वासुदेव श्री कृष्ण का अंत होगा। राधा! कृष्ण! राधा, क्या हुआ? राधा, तुम ठीक हो? राधा, क्या हुआ? एक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कृष्ण, मैंने तुम्हारी मृत्यु का दुस्वप्न देखा। देखो, राधा का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सत्य होता है। कृष्ण, शांत शांत हो जाओ। ये सब विचार त्याग दो राधे। ये स्वप्न भविष्य के लिए होते हैं, वर्तमान के लिए नहीं। देखो, हम प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं। अंत अवश्यम भावी है। कोई बात नहीं, इसे स्वीकार करके साथ में चलेंगे। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारे अंत के साथ साथ नहीं चल सकती। हर आरंभ का अंत निश्चित है। हाँ कृष्ण, किंतु मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और कोई विकल्प नहीं है राधा। कोई ना कोई विकल्प अवश्य होगा, मैं ढूंढ कर रहूंगी कृष्ण। अंत का कोई विकल्प नहीं होता राधे। ऐसा मत कहो कृष्ण, तुम्हारे अंत से कठिन मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम जो कह रहे हो उसे करने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगी, किंतु क्या एक बार, अंतिम बार, क्या ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो इस दुस्वप्न को मुझसे हर ले? क्योंकि यदि ये दुस्वप्न मेरे साथ चलेगा कृष्ण, तो मैं कदापि नहीं चल पाऊंगी। कृष्ण, माँ से बात किए बिना ही लौट जाओगे? यदि माँ के नेत्र बंद भी हो ना, तो भी उसे अपने पुत्र की उपस्थिति का ज्ञात हो जाता है। मैं बस आपके नेत्र भंग नहीं करना चाहता था माते। इसमें भंग करने जैसा क्या है? सहज प्रेम का तो गुण ही ये है कि वो समय नहीं देखता। और वैसे भी तुम तो अर्धरात्रि में जन्मे थे, तब समय नहीं देखा, तो आज क्यों विचार करना पड़ गया? तुमसे मिलने का सौभाग्य जब भी मिला ना, वो मेरे लिए वो अवसर ही प्रतीत हुआ है। आओ बैठो। बताओ, इस समय कैसे आना हुआ? सब कुशल है ना? सुना है माँ की सेवा करने से मन निर्मल हो जाता है, तो सोचा आज थोड़ी आपकी सेवा ही कर लो। कृष्ण, तुम्हारे हृदय की निर्मलता तो सबको ज्ञात है, किंतु आज तुम्हारे मुख की मुद्रा कुछ और ही ज्ञात कर रही है। क्या हुआ है? क्यों चिंतित हो? एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। माते, जब मैं रुष्ट होता था तो आप मुझे कैसे मनाती थी? तब मैं भी रुष्ट हो जाती थी। नहीं, मैं समझा नहीं। तब तो मैंने बस युवा अवस्था में प्रवेश किया था। मैं तो अत्यंत अपरिपक्व था माते। हाँ पुत्र, किंतु जिससे हम प्रेम करते हैं उससे रुष्ट होना तो स्वाभाविक है। और प्रेम में रूठना, मनाना, डांटना, रोना, ये सब सहज होता है, और यही प्रेम का अधिकार है। तुम मुझसे रुष्ट होते थे तो मैं भी तुमसे रुष्ट हो जाया करती थी, किंतु ये
अधिक समय के लिए नहीं होता था। यदि तुम अधिक रुष्ट होते थे तो मैं खुद तुम्हें मनाने आ जाती थी। प्रेम ऐसा ही होता है कृष्ण, रोज सतह ही समाप्त हो जाता है। मैं जानती हूँ कि राधा तुमसे रुष्ट है ना? बिना कहे ही आपने मेरे मन की चिंता पढ़ ली माता। एक माँ अपने पुत्र की चिंता नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? किंतु कृष्ण, तुम्हें राधा के रुष्ट होने पर चिंतित नहीं होना चाहिए। चिंतित तो मैं इसलिए भी हूँ कि राधा का जन्म दिवस आने वाला है, राधा अष्टमी आने वाली है माता, और मैं नहीं चाहता कि अपने ही जन्म दिवस पर वो दुखी रहे या मुझसे किसी भी प्रकार से रुष्ट रहे। अच्छा चलो ये बताओ, राधा के जन्म दिवस के लिए क्या योजना है तुम्हारी? राधा के जन्म दिवस की योजना तो बनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि राधा के मन में उत्साह ही नहीं है अपने जन्म दिवस को लेके। ऐसे में यदि मैं कुछ करने जाऊं और अनजाने में उसके हृदय को और आहत कर दूं तो मैं वो नहीं चाहता। और ये भ्रम तुम्हें क्यों आया?